अक्सर अब से पहले कई एक ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने अपने पतियों को या तो दफन कर दिया घर में किचन में या तो उनको ड्रम में पैक कर दिया। किसी ने तो सिलेंडर काट कर और उसके अंदर ही अपने पति को दफन कर दिया। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जो एक महिला अपने एक भांजे के साथ प्रेम संबंध और अवैध संबंध बनाने लगती है और उसके बाद जो उसका पति था उसको वो दफना देते हैं अपने घर के पीछे। और जब उसकी माँ जब पूछती है कि हमारा बेटा कहाँ है, अब तक आया नहीं, तो उसकी जो पत्नी होती है वो इतना उसको पागल बनाती है, अपनी सास को बताती है कि वो तो गुजरात में है, नौकरी कर रहे हैं। तो माँ होती है, उसने एक बार कहा कि हमारे बेटे से एक बार मेरी बात तो करवा दो। लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ, उसके बाद माँ परेशान हो जाती है और ये सारा राज कैसे खुलता है, वो सारी सच्चाई इस वीडियो में जानने वाले हैं। 311 दिन के बाद जो मुर्दा लाश हो चुकी थी, वो बोली और 12 किलो नमक डालने के बाद शातिर महिला ने अपने प्रेमी जो भांजा था, उसके साथ अपने पति के साथ क्या-क्या किया था, वो सारी सच्चाई जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस घटना को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा। अगर बीच में स्किप करेंगे तो शायद आप न समझ पाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस हर रोज की तरह वही एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपको सटीक जानकारी भी मिलती है। एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर। और कानपुर का ही एक थाना क्षेत्र पड़ता है सचेड़ी। इस सचेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो माँ जो होती है जिसका नाम सावित्री होता है, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम शिववीर होता है। शिववीर जैसे कि आप यहाँ फोटो में भी देख पाएंगे, शिववीर जो था इसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम लक्ष्मी। अब ये लक्ष्मी की शादी अब से लगभग 20 साल पहले 15 साल हुई थी। इनके पास 3 बच्चे हैं, एक बेटा लगभग 17-18 साल का है, एक बेटी है और फिर एक बेटा है, ऐसे करके 3 बच्चे भी हैं। इनका एक भांजा होता है जिसका नाम अमित होता है। अमित जो 25 साल का है अभी। और ये जो लक्ष्मी इसकी जो मामी है, इसका दोनों का प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। प्रेम संबंध इस प्रकार से शुरू हुआ, धीरे-धीरे ये यहाँ तक बढ़ गए कि दोनों पता नहीं चला और उसके पति को भी इस बात का पता नहीं चला कि कहाँ से क्या हो रहा है और फिर दोनों एक-दूसरे के नाजायज़ रिश्तों में आ जाते हैं। कहानी इतनी बढ़ जाती है आगे कि ये 2 नवंबर 2024 को ये शिववीर जो होता है इस दुनिया से जब अलविदा हो जाता है और किसी को कानो-कान खबर नहीं होती। अमित जो ये भांजा है, ये अपने एक हाथ से दिव्यांग है, जबकि इसका एक हाथ काम ही नहीं करता। फिर भी इतना शातिर कि इसने अपनी मामी को अपने प्रेम जाल में इस तरह से फँसाया और फँसाने के बाद यहाँ तक बढ़ गया कि अपने मामा और लक्ष्मी ने अपने पति को अलग कर दिया दुनिया से और अपने घर के पीछे खेत में जाकर गड्ढा खोदकर और उसमें 12 किलो नमक डालते हैं और नमक डालने के बाद उसको दफन कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये भारत का कानून और उत्तर प्रदेश की पुलिस जहाँ पर मुर्दे भी बोलते हैं। और यही सच्चाई आज यही सारी वीडियो में हम जानेंगे और बताते भी हैं, बताने की कोशिश भी करेंगे। जब इस महिला लक्ष्मी से इसकी माँ जो सावित्री सास होती है, वो कई बार पूछती है कि शिववीर का कोई पता नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, बात करवा दो एक बार। लेकिन लक्ष्मी हर बार टाल-मटोल कर देती। जो इनके बेटे थे शिववीर के, लक्ष्मी के जो बच्चे हैं, वो भी उस दिन 2 अक्टूबर वो 2 नवंबर 2024 को जब इन्होंने ये कांड किया था, तो इनके बच्चे जाग गए थे, लेकिन इन लोगों ने अपने बच्चों को बहला-फुसलाकर अलग कर दिया और उसके बाद इसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया। जब माँ इसकी पूछती है, समय धीरे-धीरे जब आगे बढ़ने लगता है, दिन, हफ्ते और फिर महीने और महीने के बाद जब कहानी आगे बढ़ जाती है, तो सावित्री ने कई बार लक्ष्मी से कहा कि एक बार तो मेरी बात करवा दो। कितनी बड़ी नौकरी करता है वो, जो कि माँ से बात नहीं कर सकता।
लेकिन लक्ष्मी हर बार टाल-मटोल करती है, हर बार छुपाती बात कि वो अभी ड्यूटी पर होंगे, आएँगे तो बात कराएँगे, अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे। कुल मिलाकर घुमा-फिरा कर कभी स्विच ऑफ है, कभी कुछ ना कुछ बहाना कर देना उसका, ये एक सिस्टम सा बन गया था। अमित जो उसी घर में रहता है, शिववीर के घर में, जो लक्ष्मी उसकी मामी है, सगे मामा भांजे की ये बात थी और ये उसके घर में ही रहता है। गाँव के आस-पास के लोग इस बात को जानते भी हैं कि ये जो अमित है, अमित का शिववीर की पत्नी लक्ष्मी के साथ नाजायज़ रिश्ता है, ये इसके साथ शारीरिक संबंधों में भी है, ये बात लोगों को भी पता है। लेकिन कहानी एक दिन जब बढ़ जाती है, 19 अगस्त 2025 को जब सावित्री जो माँ होती है शिववीर की, इसके सब्र का बाँध जब टूट जाता है, उसके बाद ये पहुँच जाती है सचेड़ी थाने के अंदर और वहाँ जाकर जब थाना अध्यक्ष के सामने रो-रो कर अपने बेटे की गुमशुदगी की बात बताती है, तो पुलिस ने जब उनसे पूछा, तो सावित्री ने रोकर ये सारी बात बताई कि लगभग 1 साल हो गया है मुझे और मेरा बेटा अब तक नहीं मिला, मेरे बेटे से मेरी बात नहीं हुई और जब मैं इसकी पत्नी लक्ष्मी से बोलती हूँ, तो लक्ष्मी इधर-उधर की बात घुमाकर मुझे बता देती है। पुलिस ने जब ये बात सारी सुनी, तो पुलिस का शक तुरंत उसकी पत्नी लक्ष्मी के ऊपर जाता है और पुलिस जब उनके घर आती है और जब उनसे पूछताछ करते हैं, तो लक्ष्मी देखने सुनने में भी इतनी सुंदर नहीं है, जो कि कोई ऐसा इसके ऊपर फिदा हो जाए और ये जो लड़का अमित है, ये भी एक हाथ से दिव्यांग है और फिर दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि अपने पति और अपने मामा को ही ठिकाने लगा दिया। ये सब पुलिस के अंडर जब बात पहुँचती है तो सचेड़ी थाने के जो अध्यक्ष होते हैं, वो तुरंत इस अमित और जो ये लक्ष्मी होती है, इसको अपने अंडर लेते हैं और इससे जब बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो जैसे लक्ष्मी ने अपनी माँ सावित्री सास को इधर-उधर की बातें घुमाकर बताई थीं, ऐसे ये पुलिस को भी बताती है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, क्योंकि कानून पुलिस से ही शुरू होता है और कोर्ट में जाकर रुकता भी है। लोग समझते हैं कि कानून खिलवाड़ है, लेकिन कानून के पचड़े में जो पड़ता है, उसको वो याद आ जाता है जो याद नहीं होना चाहिए। पुलिस ने जब इसके ऊपर खींचतान की और अपने तरीके से जब पुलिसिया अंदाज में जब लक्ष्मी से पूछताछ हुई, महिला पुलिस ने पूछा, उसके बाद लक्ष्मी टूट जाती है और अपना गुनाह भी कबूल कर लेती है। गुनाह कबूल ही नहीं करती, वो ये भी बताने को तैयार हो जाती है कि वो उसका पति इस समय है कहाँ पर। उसके बाद अमित जो उसका भांजा होता है, उससे जब अलग पूछताछ की जाती है, तो अमित बहुत ही जल्दी टूट जाता है। टूटता क्या, वो अपना गुनाह ये भी कबूल कर लेता है कि हमने फला-फला दिन यानी 2 नवंबर 2024 को अपने मामा को हमने खत्म किया था, क्योंकि जो चाय बनी थी, चाय में उसने कुछ नींद की गोलियाँ लाकर दी थीं, जो लक्ष्मी ने उसको दी। उसके बाद जब वो बेहोशी स्थिति में चला जाता है, अनकोशिश हो जाता है, उसके बाद वो जो लक्ष्मी और ये अमित दोनों उसके सिर पर कोई भारी भरकम वस्तु से प्रहार करते हैं, उसके बाद उसकी मौका स्थिति पर ही जान निकल जाती है। उसको फिर दफन करते हैं। पुलिस के अंडर जब ये सारी बात सामने आ जाती है, जब ये कबूल लेते हैं अपना गुनाह, कबूलनामा सामने आ जाता है, माँ सावित्री का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि पुलिस ने भी बड़ा सटीक निशाना लगाया, क्योंकि आज के समय में महिलाएँ अपने पति को इस तरह से बेवकूफ़ बना देती हैं, या तो उनको इस दुनिया से ही उठा देती हैं। और ऐसा अक्सर एक नहीं, हमने भी ऐसी कई कहानियाँ बनाई और कई एक ऐसे चैनल हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इसी तरह की जागरूकता फैलाने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को इस बात को समझ में ही नहीं आता। अगर पति तुम्हारी बात नहीं मानता है तो उससे अलग हो जाओ, उसको छोड़ दो। उसको मारना या उसको कानून के पचड़े में फँसाना, ये कहीं तक सही नहीं है। और ऐसा ही शिववीर के साथ हुआ। जब पुलिस ने इन दोनों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद जब पूछा जाता है, तो जहाँ पर इन्होंने मौका स्थिति पर अपने पति, अपने मामा को जहाँ दफन किया था, उस जगह पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुत्ते जो थे, वो बदबू को सूंघकर उन हड्डियों को निकालने लगे थे। पुलिस ने जब वहाँ देखा,
तो उसका जो नरकंकाल था उसको बाहर निकाला जाता है। फिर ये सारा गुना ये भी बताते हैं कि हमने 12 किलो नमक भी लाए थे, इसके गड्ढे में डाला ताकि जो डेड बॉडी है इसकी, इसके शव को जल्दी खत्म हो जाए और किसी को पता भी ना चले। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस ने इस गुनाह को खोल दिया और ये जब खुलता है तो 24 नवंबर वो 19 अगस्त 2025 को सारी बात का खुलासा हो जाता है। 311 दिन के बाद मुर्दा लाश जिसकी हड्डियां निकल चुकी थीं, वो बोली और गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच गए। दोस्तों सलाम करता हूं, सलूट करता हूं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को और भारत के कानून को मैं कई बार नमन करता हूं। दोस्तों ये रही घटना, ये रही कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम समझ पाते हैं कि ये हमारे हैं, लेकिन हो सकता है जो हमारे अपने हैं वही हमारे कहीं ना कहीं दुश्मन ही बन जाएं। इसी इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।